क्वेश्चन है क्या आप 2 कौड़ी के पत्रकार हैं? वो आपको मेरे क्वेश्चन से पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। नहीं, हाँ सर, गलत मुझे वो कहेंगे जिनकी हवस की आग हमसे पूरा नहीं हुई है, जिनको हम हासिल नहीं हुआ है। हाँ हाँ आइल बाड़ू नाचे जब से देखा तानी तो है चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोहे रेट बोला कतना में होई आज काम बड़ा मन करे तोहर खाई दुनू आम 10 दे के किस ला 20 दे के मिस ला 500 1000 दे के उमे से चीख ला। को ये अश्लील लग रहा है उनके लिए जवाब है 500 1000 रुपये में हाजीपुर में लड़कियां बिक रही है, 200 रुपये में पटना में लड़कियां बिक रही हैं, वहाँ पे आपको अश्लीलता नहीं दिख रही है। ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, बढ़िया से माजा ले लेते हैं गाने का, उसके सामने गंदा गंदा कमेंट करते हैं, उसको कहते रे चलबे कि ना कतना में देबे, वो सब आपको अश्लीलता नहीं दिखता है। ताने जी ये है वो है ऐसे वैसे कहानी खत्म। आपके तरह इन लोगों की तरह किसी ने शांति बर्ताव में हमसे बात किया है? था मेरा चाय पी करके मतलब 1 कप चाय पी करके 3 दिन बिताए थे, दिल्ली स्टेशन में घर से भागे थे, 3 दिन भूखे रहे थे, पर रोटी चून के खाए थे, वो दिन था मेरा। तो जो आज मुझे कहते हैं कि अगर हम 1 लाख 2 लाख दे दें, भैया 1 लाख का तुम्हें वो काम करो ना, अपना जमीनों आधा प्रॉपर्टी हमको लिख के दे दो, हम कुछ नहीं गाएंगे। रुपया चुरा करके करते क्या थे? ये गाना बनाने लगाते थे, किसी को गाना देते थे लिखने के लिए 2000 रुपया, म्यूजिक का देते थे 2000 रुपया, प्लस में जहाँ रहते थे वहाँ का रूम रेंट देना होता था, खुद का खर्च, लड़कियों का भी खर्च होता है। अपूर्वी बेअरिया हमार मन बहकावता ए राजा आजा बिंदिया बुलावता। जय हिंद दोस्तों, पब्लिक प्रोल पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। अभी फ़िलहाल हमारे साथ तान्या जी हैं, वही तान्या जी जो लगातार अपने गाने को लेकर के सोशल मीडिया पर और कहीं ना कहीं ट्रोल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले स्वागत है मैम आपका। सबको नमस्ते प्रणाम। पब्लिक प्रोल पॉइंट्स से जितना मुझे देखेंगे सबको नमस्ते प्रणाम है। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइएगा, ऐसा क्या हो गया जिसके बाद आप लगातार अपना रौद्र रूप सोशल मीडिया पे लगातार आपका देखने को मिल रहा है? इससे पहले आप मुझे नहीं जानते होंगे। बिल्कुल नहीं जानता। बहुत शांत टाइप के लड़की थे हम, बहुत मतलब नहीं कहा जाता है, नहीं कोई गाली भी दे दे तो हाँ भैया तू ही ठीक बाड़ा हम ही गलत बनी, ये कहानी था मेरा। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया ना, जिसकी वजह से हम आतंक हो चुके थे। मोटिवेट या डिमोटिवेट? मोटिवेट कहिए कि मतलब ये गाओ वो गाओ, अच्छा। नहीं कहता उसमें मतलब ये करना, ये गाओ नहीं, तुमको यही गाना है, तुम यही गाओ, तुम इसी से बजोगी। तो उस वजह से हम थोड़ा परेशान हो गए। नहीं कहा जाता है कि यार लोग अच्छा नहीं सुन रहा है तो हम अच्छा क्यों गाएं। और रही बात आप भी जिस गाने को लेकर के मेरा आए होंगे, सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप 2 कौड़ी के पत्रकार हैं? वो आपको मेरे क्वेश्चन से पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। नहीं, मैंने आपसे हाँ या ना में जवाब मांगा है बस। वो मैं देखिए 2 कौड़ी का और 1 कौड़ी का कोई नहीं होता, ना पत्रकार 2 कौड़ी के होते हैं ना कोई इंसान। क्योंकि आप मुझे अपनी स्क्रीन पर दर्शा रहे हो, मगैया जमाने का है, जिस इंसान मुझे अपनी स्क्रीन पर दर्शा रहे हैं वो 2 कौड़ी के पत्रकार हैं। मुझे हिट होने की चुल मची है, मैं पत्रकारों को कह रही हूँ भैया आओ मेरा इंटरव्यू लो और उसके बाद आपका TRP जाएगा और मतलब मुझे हिट होना है। क्या मैंने आपको बुलाया है सर? बस आप बिल्कुल नहीं। एक ही मैंने आपको 50 बार फ़ोन किया कि सर आइए मुझे मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। बिल्कुल नहीं, हम लोग खुद आए और मतलब इसको लेकर के आए हैं कि अभी कुछ दिन पहले सब लगातार ट्रोल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे में चल रहे, तो सोचा आपसे एक सवाल किया जाए। अच्छा, सबसे पहला होगा कि जिस गाने को लेकर के आप लगातार ट्रोल हो रहे हैं, जिस गाने को लेकर लगातार आप विवाद में घिरे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी आप पर मतलब अलग अलग तरह के लोग अलग तरीके से सवाल भी कर रहे हैं और हंगामा भी कर रहे हैं, इसको लेकर के पहले एक गाना उसको एक बार कोई एक लाइन बता दीजिएगा। वो ऑर्केस्ट्रा मैटर है सर, जिस गाने को लेकर के आप आए आपको पता होना चाहिए वो ऑर्केस्ट्रा मैटर है। और ऑर्केस्ट्रा क्या है आपसे बेहतर भी कोई नहीं जानता होगा, और आपकी जो पब्लिक देखेंगे उससे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। हाँ 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 आइल बाड़ू नाचे जब से देखा तानी तो है चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोहे रेट बोला कतना में होई आज काम बड़ा मन करे तोहर खाई दुनू आम 10 दे के किस ला 20 दे के मिस ला 500 1000 दे के उमे से चीख ला। तो ये मैंने वो दर्शाया है जो कि आजकल के अंधे लोगों को नहीं दिखता है। ठीक है, हाजीपुर जाइएगा ना, हाजीपुर के स्टेशन पे वहाँ पे सरेआम लड़कियाँ 500 से 1000 रुपये तक बिकती हैं, वहाँ 200 में लड़कियाँ बिकती हैं। पटना में भी ऐसा जगह है, 4-5 जगह, नाम नहीं बोलेंगे, आपको पता होगा अगर आप पटना से होंगे, वहाँ लड़कियाँ बिकती है और लड़के तक बिकते हैं। क्या वहाँ पे अश्लीलता इन लोगों को नहीं दिखती है? और वही चीज़ मैंने गाने में दर्शा दिया तो इनको अश्लीलता दिख गई। मतलब आपने ये जो गाना गाया है, जो कहीं ना कहीं एक सच्चाई को जो भी मतलब आपने देखा है, जो आपको पता है, जो आपने देखा है, जो पब्लिक को भी पता है, जो बोल नहीं सकते उसको आपने बताया। हाँ बिल्कुल, जो देखिए वहाँ भी वो लोग गलत हैं, जो
आज मुझे गाली दे रहे हैं, चाहे जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस जगह से उठ के आ चुके हैं। मैं उन लड़कियों को भी सर गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि बेचारी की कुछ ना कुछ परिस्थिति, मजबूरी, परेशानी, इस दुनिया में सर कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता। चाहे वो लहसुन अलगाइए, चाहे आप अम्बानी की जगह पर जाकर बैठ जाइए, ठीक है। जो आपका माँ बाप करेगा वो आपको करना पड़ेगा। मेरी माँ अगर गाँव घर में भूसा उठाएगी ना, वो उठाती नहीं है, लेकिन सपोज दैट मैंने एक मतलब बताया, अगर मेरी माँ भूसा उठाएगी तो हमको भूसा उठाना है जा करके, क्योंकि वो मेरा परंपरा चलते आ रहा है। तो उस लड़कियाँ जहाँ से उठी हुई है, जो कर रही है, उसे वो करना है, उसको भी मैं गलत नहीं बोलूँगी। वहाँ 500 से 500 1000 मतलब इसमें जा रही है 200 में, वहाँ के आदमी अंधे लोगों को, कुछ गंवार लोगों को नहीं दिखता है, और उस चीज़ को मैंने अगर दर्शा दिया तो ये बहुत बड़ा गलती कर दिया मैंने। अच्छा, यही बात आप मुझे समझा रहे हो और मैं समझ रहा हूँ। तो कुछ पत्रकार थे जो कि कुछ लोगों से आपने इंटरव्यू दिया था, तो उनको समझाने में इतना समय क्यों लगा? आपने देखा कुछ लोगों का बिहेवियर, ताने जी ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, कहानी खत्म। आपके तरह इन लोगों की तरह किसी ने शांति बर्ताव में हमसे बात किया है? अभी तक का इंटरव्यू आपने देखा होगा, शांति बर्ताव में किसी ने हमसे बात किया? और आप मेरा इंटरव्यू अगर देखे होंगे तो उसमें पता होगा कि मैंने उनको जवाब क्या दिया है, और ऐसा जवाब दिया शायद उनके पास खुद क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि वो लोग खुद कहीं ना कहीं उस समाज से आते हैं, वो लोग ऑर्केस्ट्रा सुने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आपने जिस तरह से भी ये गाना गाया और इस गाने को लेकर के आप काफ़ी वायरल भी हुए, काफ़ी आप चर्चे में भी आए। पहले सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका लाइफ का मतलब जो जर्नी था, कहाँ से यहाँ तक कैसे आया? हम बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मेरे घर में क्या बोलूँ मैं अपना कहानी, कहा जाता है बताना उसी को चाहिए, कहानी सुना उसी का जाता है जो कि मतलब सक्सेसफुल हो जाता है। तो जिस दिन हम सक्सेसफुल होंगे ना, उस दिन बताएंगे हम आपको कहानी। अगर आप तब पर भी जानना चाहते हैं तो बताएंगे। हम बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं। एक समय ऐसा था ना कि मेरे घर में हम 3 दिन मिल में सत्तू पीसने के लिए देते थे ना, तो 3 दिन पर हमारे घर सत्तू आता था। एक दिन था हमारा, और उस दिन, वो दिन हम लोग जाति के ब्राह्मण हैं, हम लोग ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं। सर मेरे में एक लक्षण है, हम नमक रोटी खाएंगे लेकिन अपने घर पे रहना पसंद करेंगे, ठीक है। मेरे मामा का एक लक्षण है कि वो सोए रह जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा घर पे, लेकिन वो दरवाजे पे नहीं निकल सकते। जब वो इतना गुमान और घमंडी हो सकते हैं, तो बचपन से हम तो नानी घर में पले, फिर मेरे अंदर क्यों नहीं? और हम जिस परिस्थिति से उठे हुए हैं ना सर, उस परिस्थिति से भगवान न करे, माता रानी सरस्वती से हम दुआ करेंगे कोई इस परिस्थिति में जाए, और वहाँ से हम उठे हुए हैं। बहुत लोगों ने कहा ये है, वो है, दिस है, दैट है, फलना है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि तान्या उसके साथ गलत किया। हाँ सर, गलत मुझे वो कहेंगे जिनकी हवस की आग हमसे पूरा नहीं हुई है, जिनको हम हासिल नहीं हुआ है। सर सिंपल सा लॉजिक है, जिस चीज़ को आप पाने की चाहत रखोगे वो आपको ना मिले तो आपकी नज़र में वो गलत है। सिंपल सी बात है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर, इतना तो नॉलेज है हमारे पास कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए तो सही रहेगा, क्या करूं तो गलत रहेगा। मैं ऐसा अभी तक कोई काम नहीं की हूं जिससे मेरी माँ अगर रोड पे चले कोई कह दे कि मारो इसको, ही तान्या की मम्मी है। चाहे मेरे पापा अगर रोड पे चले तो कोई कहे कि भाई यार हटाओ, ऐसा काम मैंने नहीं किया। चाहे कोई ये नहीं कह सकता हाँ उसकी बेटी उससे है। सर हम बहुत ही अजीब टाइप से यहाँ तक पहुँचे, इस वजह से हम इतना आगे नहीं हैं 5 साल में। सर अगर मैं गलत करती ना तो बहुत आगे होती आज। भोजपुरी इंडस्ट्री में 5 साल से? हाँ 5 साल से होंगे। उससे पहले आप मुझे आज से पहले 10 दिन से पहले नहीं जान रहे होंगे, ये भी सच्चाई है। इस गाना जब से वायरल हुआ है तब से आप मुझे जान रहे होंगे। और ये गाना एक ऑर्केस्ट्रा मैटर है। सिंपल सी बात है सर, मार्केट में जहर भी बिकता है, अमृत भी बिकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप खाना क्या पसंद कर रहे हो। आपका एक मतलब इंटरव्यू में आया था कि आपने मतलब जर्नी जब स्टार्ट किया था तो घर से कुछ चोरी करके यहाँ से शुरुआत किया था, इसमें कितनी सच्चाई? उस समय पैसा चुराए थे हम घर का। अभी मेरी मम्मी मुझे, नानी बहुत डांटती थी, नानी डेट कर गई 2 महीना पहले। बहुत मतलब नहीं गए, पैसा चुराते बहुत ज़्यादा थे घर पे हम। नानी के झोली में नानी जर्दा खाती थी, उनके पन्नी में पैसा रहता था। मामा दे करके जैसे ही घर से निकले और नानी गली गई, पैसा चोरी, और पैसा चुरा करके घर से निकल जाते थे। कॉल आता था 5-6 दिन तक। लोग हमारे पास रिक्वेस्ट, हम एक ही बहन है, मतलब मेरी बहन नहीं है कोई, मेरे पास रिक्वेस्ट है, बाबू आ जाओ घर, कोई बात नहीं 2000 ना है, बाबू आ जाओ घर, बाबू आ जाओ घर। 2000 रुपये चोरी किए थे और उसके बाद घर से भागे फिर 2-2000 क्या बात है, हम 30-30 हज़ार रुपये चोरी किए हैं यार, क्या बात कर रहे हैं आप। तो मतलब चोरी से आपका जर्नी शुरू हुआ और आज गायक बन गए हैं। चोरी किए हैं हम, लेकिन हाँ अपनी मम्मी का और अपने मामा का चुराए हैं पैसा, ये भी सच्चाई है। क्योंकि माँ का चुराने का पूरा अधिकार है। मेरी माँ मतलब सरकारी हॉस्पिटल में एनम है, ठीक है, तो मतलब उनका पैसा हम चुराते थे। उनके पास पैसा रहता तो वो बेचारी मेरे डर से अकाउंट में रखाती थी। अच्छा। उनके पास पैसा ही, और हम इतने कमीने ये ATM का पिन चुरा लेते थे। और जैसे ही पापा मम्मी बात होता था, कॉल रिकॉर्डिंग चालू,
पिन पता चल जाता था, मैसेज फ़ोन लेकर के जाते थे, पैसा चोरी, मैसेज डिलीट, उसके बाद तानिया जा घर से गायब है। अब वो पक्का 10 से 15 जब मम्मी का रो के पूरा बुरा हाल है, मेरा फ़ोन उन बंद है, तब हमें कहाँ रो रही हो, ऐसे आगे गेट पे बोलते मम्मी आ गई होगी, जैसे गाड़ी रुकता था आ गई होगी, जा उसको घर बुला, कोई कुछ मत बोलना उसको, मेरी मम्मी कहेगी। अच्छा, रुपया चुरा करके करते क्या थे? ये गाना बनाने लगाते थे, किसी को गाना देते थे लिखने के लिए 2000 रुपया, म्यूजिक का देते थे 2000 रुपया, प्लस में जहाँ रहते थे वहाँ का रूम रेंट देना होता था, खुद का खर्च, लड़कियों का भी खर्च होता है। जब मेरी मम्मी समझती थी इस बात को कि इसको इस चीज़ की जुनून है, ये तब ये काम कर रही है, वरना दुनिया में मेरे पापा कहते थे पढ़ लिख के कुछ बन ना जाओ रे, का ये सब तुम इतना अच्छा, तुम मतलब हिस्ट्री ऑनर्स ली हो, इतना अच्छा पढ़ाई कर रही हो, मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न है, इंटर फर्स्ट डिवीज़न है, कोई बढ़िया काम कर सकती हो। लेकिन भूत सवार था गायकी का। मतलब पैसा चुरा करके आप गाना गाते थे, मतलब गाने में पैसा इन्वेस्ट करके और उसको गाते थे? हाँ गाते थे, शौक था, रिलीज करते थे, मतलब अच्छा, पहला गाना कौन सा था चोरी किया वो पैसा का? सबसे पहला गाना मेरा मतलब ये था, गया था, अरे यार वो गाना था, दुर्गा माता का सॉन्ग था उस समय, अंकुश राजा जी का कोई एगो गाना, मतलब उस समय 3 साल बाद ट्रोल कर रहा था, ये गाना था ना, बड़ी बेवफा है जानू, तो उस पर गाए थे बड़ी प्यार। उस समय मुझे ये भी नहीं समझ में आता था पुराना ट्रैक कितना बनता है, नेट मतलब नहीं होता, अनाड़ी आदमी थे हम, लोगों ने मुझे बहुत लूटा है, ठीक है। उसके पहले 1 महीना पहले जाके स्टूडियो में सर बैठे रहते थे, भैया गवा लाना, साला कोई हमको ताकता तक नहीं था, वो दिन था मेरा। चाय पी करके, मतलब 1 कप चाय पी करके 3 दिन बिताए थे, दिल्ली स्टेशन में घर से भागे थे, 3 दिन भूखे रहे थे, पर रोटी चून के खाए थे, वो दिन था मेरा। अच्छा, गाना आप गाना बताने वाले थे, गाना अरे बड़ी प्यारी है मैया बड़ी भोली है, बड़ी प्यारी है मैया बड़ी भोली है, इतना बता दे मैया, इतना बता दे मैया, क्या मुझ में कमी है, बड़ी प्यारी है मैया बड़ी भोली है। उस समय गाने भी नहीं आता था, ना ही इतना कुछ नॉलेज था मुझे। अच्छा, और आपने कोई और भी बड़े बड़े कलाकार के साथ गाना गाया है? एक दो गाना उसको भी बता दीजिए। मैंने बड़े कलाकारों के साथ नहीं गाया है। अच्छा, बड़े कलाकारों के साथ नहीं, मुझे ये शौक नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊं गाना गाने के लिए। जब अगर मेरे अंदर हुनर होगा, हिम्मत होगा, टैलेंट होगा, तो लोग मेरे पास खुद आएंगे। वो बनना चाहिए कि लोग आपको बुलाएं, वो मत बनिए कि कोई आप किसी के पास जाए, क्योंकि आप किसी के पास जाएंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं देगा, और अगर लोग आपको बुलाएंगे तो लोगों की बहुत वैल्यू देंगे। ये ज़माना कुछ ऐसा है। अच्छा, अभी आप चलिए, आपका गाना था, उसके बाद आपने बहुत सारा और भी गाना गाया, जिसके बाद भी आपका नहीं है मुझे बहुत और भी गाना गाया, जिसके बाद भी आपको पहचान नहीं मिली वैसी, है ना? और उसके बाद एक गाना गाते हैं जिसके बाद आप सोशल मीडिया पर ही नहीं, पूरे मतलब बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ करके बाकी जो पब्लिक हैं वो भी आपके गाने को सुनने लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या अभी क्या समस्या हो रही है, जिस तरह से लगातार आप बयान पे बयान देते रहते हैं, लगातार आप कंट्रोवर्सी में आते जा रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछते रहेंगे ये लोग, तब तक हम जवाब देते रहेंगे, क्योंकि ना ही इन लोगों के क्वेश्चन से हम थकते हैं, और ना ही अपने जवाब से माता सरस्वती उतना गले में पावर दी है, तो इन लोगों के पास इतना चिल्ला करके हम बोल देना है। माता सरस्वती से दुआ करते हैं कि माता रानी इसी तरह हमको हिम्मत देते रहिएगा, ताकि मैं आगे इन लोगों के पास अपना जवाब प्रदर्शित करती रहूं। अच्छा, लगातार आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाता है और आप जवाब देते रहते हैं, और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपको स्टेशन पे जहाँ भी आप दिख जाते हैं, आपको पकड़ के वहाँ पे घेर करके और माइक निकाल के सवाल कोई नहीं, वो उसका काम है सर, वो उनका काम है, वो टीआरपी के लिए कर रहे हैं। सर एक बात बताइए ना, आप अगर न्यूज़ चला रहे हो, आपका नहीं चलेगा तो आप क्यों चलाएंगे? आपको तो कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए वायरल मैटर जो कि आपको चल जाए। लोग टीआरपी के लिए अपनी माँ बहन को भी सड़क पर ला सकते हैं, ये मीडिया वालों से मैंने सीख लिया है, तो आपसे नहीं, चाहे इनसे नहीं, कुछ चंद, क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, कुछ लोगों से मैंने सीख लिया कि लोग टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, वैसे आप मीडिया वालों का अगेंस्ट करेंगे तो मुझे उसका थोड़ा जवाब देना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर बता दूँ कि जिस तरह से अभी पत्रकारिता लोग कर रहे हैं और जिस तरह से सवाल जवाब कर रहे हैं, उससे साफ साफ दिखता है कि कुछ उन लोगों के वजह से, कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से सारे लोग पे सवाल खड़ा होता है, और कहीं ना कहीं आज कोई भी इंसान, कोई भी आम पब्लिक, कोई भी आम लड़की और एक गायिका है जो कि पत्रकार को भी कहीं कुछ भला बुरा बोल सकती है, और सुनने का हम लोगों को भी मजबूरन सुनना पड़ता है। और आखिरी में क्या बोलना चाहेंगे, जिस तरह से आपको ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि आपने अपने जर्नी के बारे में बताया कि कहाँ से आपने शुरुआत किया, आपने चोरी करके गाना का शुरुआत किया और आज जा करके इस मुकाम पर है। लेकिन उससे पहले एक सवाल रहेगा आपसे कि अश्लीलता पे हम लोग लगातार सवाल खड़े करते हैं, और इस तरह से नहीं, आसानी से ही सवाल करते हैं बैठ करके। जवाब देंगे क्या? सब कोई अश्लीलता पे बात कर रहा है। किसी ने ये पूछा कि तान्या जी, उससे पहले आपने बहुत अच्छा गाना गाया, चलिए आपके उस गाने के लिए मैं इंटरव्यू
किसी ने सलीलता पे पूछने आया है कोई क्या मेरे पास? बिल्कुल नहीं। क्योंकि उन लोगों को उससे टीआरपी नहीं मिलेगी ना सर, बात यहाँ ऐसी है। और उससे पहले भी मैंने बहुत अच्छा से गाना गाया है। एक सिंपल सवाल रहेगा आपका, जिस तरह से अगर अश्लीलता पे अगर आपको मतलब पहचान नहीं मिलेगी तो अश्लीलता गा करके क्या ये सही है, ये एक सही रास्ता है? आपको लग रहा है कि ये अश्लील है? 500,000 रुपये में लड़कियां हाजीपुर में बिक रही हैं, ये मैं नहीं बोल रहा। जिनको ये अश्लील लग रहा है उनके लिए जवाब है, 500,000 रुपये में हाजीपुर में लड़कियां बिक रही है, 200 रुपये में पटना में लड़कियां बिक रही हैं, वहाँ पे आपको अश्लीलता नहीं दिख रही है। ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, बढ़िया से माजा ले लेते हैं गाने का, उसके सामने गंदा गंदा कमेंट करते हैं, उसको कहते रे चलबे कि ना कतना में देवे, वो सब आपको अश्लीलता नहीं दिखता है। और मैंने उस चीज़ को प्रदर्शित कर दिया तो आपको अश्लीलता दिख गया। अगर आपको लगता है कि अश्लील है तो भोजपुरी में सरकार से मांग कीजिए, सेंसर बोर्ड हो ना, कोई से हम क्या कोई कलाकार नहीं गाएगा उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल, कोई कलाकार उसके बाद नहीं गाएगा सर। आपका सीधा सीधा कहना है कि आपने समाज की सच्चाई को रखा है इस गाने के माध्यम से। सर सिंपल सी बात है, हम विक्रेता है, जो बिकेगा वो हम बेचेंगे। मार्केट में विष भी बिकता है, अमृत भी बिकता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे क्या खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, क्योंकि आप आज़ाद हो। मैं आपको रोकने वाली कौन? कोई नहीं। वो आपको रोकने वाली कौन? कोई नहीं। आपका जो, क्योंकि आप आज़ाद हो, आपके जो मन में आएगा आप वो करोगे। उसके गाने से पहले मैंने 50,000 रुपया तक का चुरा करके गाना गाया है। उस 50,000 को कोई मेरा भरपाई कर सकता है क्या? मैं कह सकती हूँ कि मैं कल से अच्छा गाना गाऊंगी, मेरे 2 अच्छे गाने को कल मैं रिलीज करती हूँ, बजवा के दिखा दीजिए, मैं कल से एकदम अच्छा गाना गाऊंगी। मतलब बात यह है कि इन लोगों को हम आसानी से कहीं भी मिल जा रहे हैं। मेरे में ईगो नहीं है, घमंड नहीं है कि भैया हम इंटरव्यू नहीं देंगे, इस वजह से ये लोग मेरे सर पे चढ़ के तांडव कर रहे हैं। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये लोग मेरे सर पे चढ़ के नाच रहे हैं कि मतलब ये है वो है, कुछ भी बोल के निकल जा रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख। तो भैया 200 रुपया लड़कियों से जा करके तुम ही लोग पूछने वाले हो कि कतना में देवे रे, तुम ही लोग पूछने वाले हो, जो आज मुझे कहते हैं कि अगर हम 1 लाख 2 लाख दे दें। भैया 1 लाख का तुम्हें वो काम करो ना, अपना ज़मीनों आधा प्रॉपर्टी हमको लिख के दे दो, हम कुछ नहीं गाएंगे। सिंपल सी बात है, हमको क्या ज़रूरी है? लोग क्यों गाता है सर? सिंपल सी बात है, गाना छोड़िए। लोग आप गाना सुनते हैं, आपको लग रहा है कि अश्लील है? लोग गाना एंटरटेनमेंट के लिए सुनता है, फ्री टाइम में सुनता है। ज़्यादातर रिक्शा चलाने वाले, ठेला जोतने वाले भैया, अदरवाइज टेम्पू चलाने वाले भैया सुनते होंगे, ज़्यादातर व्यूअर्स उन्हीं लोगों का होता है। आपको अश्लीलता दिखती कहाँ है भैया? बॉलीवुड में बिकनी पे शूटिंग हो रहा है, वहाँ अश्लीलता इन लोगों को नज़र में, इन लोग अंधे हैं, इन लोगों को नहीं दिखती है। और भोजपुरी में क्या है? भोजपुरी का एक सीधा सा फंदा है, चोली साया जब तक नहीं गाएगा। का घघरा को क्या कहा जाता है? घघरा को भोजपुरी में हम लोग घघरा कहते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है? हम भतार गा दिए तो दिक्कत हो गया। भोजपुरी में भतार कहते हैं, हिंदी में पति कहते हैं। भतार का मतलब भरण पोषण करने वाला होता है। अगर नहीं पढ़े हो भैया तो जा कर के पढ़ाओ, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नहीं पढ़े तो आओ हमसे पूछ जाओ। बोलना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन उसका मतलब ये होता है हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आओ हमसे पूछ जाओ कि उसका मतलब क्या होता है। हर एक कुछ का सर 2 मतलब होता है, बाकायदे आपकी सोच पे डिपेंड करती है कि आप सोच के अब कहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देख सकते हैं हमारे साथ तान्या जी हैं, और जिन्होंने जो अभी भोजपुरी को लेकर के, भोजपुरी का एक गाना इनका निकला था, जिसके बाद लगातार ये ट्रोल हो रहे हैं, लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं। लेकिन आपको उससे पहले बता दूं कि यहाँ पर और भी भोजपुरी के बहुत सारे गायक हैं जो कि अश्लीलता समाज में परोसते हैं, लेकिन अश्लील गाना गाने के बाद भी उनसे कोई सवाल नहीं करता। क्योंकि वो आसानी से मिलते नहीं है, और मिल भी जाते हैं तो पूछने की हिम्मत नहीं होती है कि कब क्या हो जाएगा उनके साथ। अभी जो तान्या जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये नॉर्मली हमारे पटना से बिलोंग करते हैं ना आप? भागलपुर बिहार। मतलब अभी पटना में रह रहे हैं ना आप? हाँ। पटना में रहते हैं और आसानी से लोगों को मिलते हैं, तो आकर के माइक मुंह में घुसेर करके कुछ सवाल पूछे, कुछ सवाल नहीं, और सवाल पूछने का एक लिमिट खो करके इनसे चिल्ला करके सवाल पूछते हैं, और जा करके इनको मतलब कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं कि भाई हम भोजपुरी सुधार रहे हैं। अरे भैया अपने तो सुधर जाओ पहले, ऐसे में भोजपुरी सुधारोगे? इस तरह की अगर हरकत रखोगे तो कल को आज हम पे भी सवाल खड़ा हो रहा है सिर्फ आप लोगों की वजह से, कि आप लोग अगर इस तरह का हंगामा करते हो, इस तरह से सवाल करते हो, तो आज ये पत्रकार को भी कुछ ना कुछ बोलने को मजबूर होती है, और उसकी वजह से हम लोगों को भी शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में भी एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि पत्रकारिता की जो मर्यादा है उसको मेंटेन करके रखें, और जिस तरह से सवाल पूछने का तरीका होता है आप संयम से। मैंने भी आसानी से सवाल पूछा, मैंने भी बहुत प्यार से इनसे सवाल पूछा, और सारे सवाल का जवाब उन्होंने वैसे ही दिया। वही अगर मैं चिल्लाता तो कल को फिर मेरे भी बारे में जाकर कहीं पे गाली ही देते, और कहीं ना कहीं पीठ पीछे आप उनको गाली तो देते ही होंगे मन में। नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि ये उनका काम है,
भाई उनका उससे परिवार घर परिवार चल रहा है तो वो कर रहे हैं। मुझे सर इससे कोई मैंने कहा ना सर कि कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता, चाहे वो चिल्लाएं चाहे शांति। यही है कि आपके अंदर धैर्यता है क्योंकि आपने मेहनत किया होगा किसी ना किसी चीज़ के लिए, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, आपके अंदर धैर्यता है, शांतिपूर्वक आपने क्वेश्चन किया, आपने किया, खुशबू जी ने किया, सर ने किया, शांतिपूर्वक। देखिए जो बात शांति से हो जाए वहाँ पर चिल्लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो काम प्यार से हो जाए क्या जरूरी है माथा फोड़ने का। बिल्कुल। चलिए अभी फ़िलहाल अभी इतना ही लूँगा, इतना ही बातचीत रहेगी क्योंकि अभी और भी लोग हमारे साथ बातचीत इनसे करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आप भी जो कभी भी सवाल जवाब करें ना तो थोड़ा सा संयम रखें, खुद का आपा ना खोएं क्योंकि आपके ना आप में ये लोग चले जाते हैं। देखिए हम आए हैं यहाँ वहाँ ये वो है भैया। सब पत्रकार से बस हम इतना ही कहना चाहेंगे भैया, कुछ लोगों ने कहा मैं ये हूँ मैं वो हूँ। भैया हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, समुद्र कभी अपनी गहराई नहीं बताता है। तो आप लोग जो मुझे दिखा रहे प्रदर्शित कर रहे ना मैं ये हूँ मैं वो हूँ मैं रंगबाज हूँ मैं उठवा लूँगा, भैया माता सरस्वती का मार बड़ा गंदा होता है। अगर वक्त आपको मारे ना तो शायद आपको उठने का मौका नहीं देगा। आप खुद सुधर जाइए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो समुद्र सर कभी भी अपनी गहराई नहीं बताता। अगर आप कुछ हैं तो आपके चरित्र से, आपके बात से, आपके व्यवहार से सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप आखिर हैं क्या। जरूरी हम बताएंगे अरे भैया मेरा पापा ये है, मेरे मम्मी वो है, हम ऐसे रहते हैं, हम वैसे रहते हैं, उठवा लेंगे। आप क्या हैं? आप मैटर करता है आप क्या हैं? आपका नाम, आपके पापा का नाम आपकी वजह से होना चाहिए। आप ऐसा इंसान बोलो, ये नहीं पापा का नाम वो प्रीतम झा की बेटी है ये नहीं होना चाहिए, अरे वो तान्या के पापा हैं ये होना चाहिए। आप उसके लिए आपको ज़िंदगी भर मेहनत करना होगा। और सर रही बात, हम 10 के बीच में जाते हैं तो 5 को पसंद आते हैं, 5 को नहीं आते हैं। बहुत लोग मुझे गाली भी दे रहे होंगे। 10 के बीच में सर जाएंगे ना, आपके भी बारे में बोलते हैं चाहे किसी के बारे में, 10 के बीच में जाएंगे 5 को पसंद आएंगे 5 को नहीं आएंगे। तो 5 को नहीं आ रहे तो उसके लिए हम ज़िंदगी थोड़ी बिता देंगे सर। सर्टिफिकेट देने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं किसी को हम। अरे भाई हाँ हम गलत हैं, तुम सही हो, बात खत्म। तुम अपने रास्ते रहो, हम अपने रास्ते रहना। तुम मेरे घर का खर्च चला रहे हो ना, हम तुम्हारा चला रहे हैं, तो तुम मुझे गलत बोलने वाले कौन? बिल्कुल। चलिए ऐसे भी थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया और बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग इससे बातचीत भी हो गई। आखिरी में चाहूँगा आखिरी में एक अच्छा सा गाना जो आपका अभी आने वाला हो, अपकमिंग सॉन्ग हो, उसको एक बार गुनगुनाते और इसको ख़त्म कर दें। हाँ अरे क्यों मुड़ल बदरवानी नैना के कजरा, अवेल कम कईल चाहे किसिया के गजरा, अपूर्वी बेअरिया हमर मन बहकावता, ए राजा आजा बिंदिया बुलावता। गला फंस गया है उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा ये वाला गाना भी इनका चलाइए। तान्या झा हिट्स से, अच्छा मेरा खुद का चैनल तान्या झा हिट्स से इनका गाना रिलीज़ होगा तो आप भी इसको सुनिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए ताकि कल को फिर जो इन पर एक गलत टैग लग रहा है वो भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। फिलहाल चाहूँगा इजाज़त। आप देख रहे पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। इस तरह की और भी अपडेट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।